एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों 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 करे तने स्कूज ना? तू कमिश्नर का लौंडा हो रहा है कि साला? नहीं मैडम, क्या ये पुलिस स्टेशन है? ना, अस्पताल। दिस इज हॉस्पिटल और मैं हो रही हूँ नर्स। नहीं नहीं, क्या है कि मैडम मैं कंफर्म्स कर रहा था क्योंकि मुझे जो एड्रेस दिया गया है ना, इसमें लिखा हुआ है कि पुलिस स्टेशन के पास। पुलिस स्टेशन के पास ना, यो पुलिस स्टेशन ही है। और एक आदमी जो अंदर आ जावे एक बार तो भैया कई दिन रखते हैं हम, उसने अंदर खातिर करते हैं साले की। चलना है? नहीं नहीं, मैं अब बिल्कुल समझ गया, मुझे कंफर्म हो गया कि ये पुलिस स्टेशन ही है। तो निकल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टी सर। गोपी का मर गया? गोपी देखा नहीं मैडम, मैंने पता नहीं। देखा नहीं? अरे मैडम, गोपी। ओह महाराज, भाई क्या हाल है? लस्सी की दुकान बंद थी के मुंह लटकाया हुआ है? मम्मी जी बात ये है जी, पंजाब से मेरे बीजी और बाऊजी आए हुए हैं जी। मेरे बाऊजी ने अपना इलाज करवाना है जी। उनका कल फ़ोन आया था जी, मुझसे पूछा पुत्र कितने हैं तू? मैंने उनसे झूठ बोल दिया जी भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के चक्करों में बाहर जा रहा हूँ। आप किसी और डॉक्टर से इलाज करवा लीजिए और इलाज करा के गाँव चले जाइए, मैं डायरेक्ट वहाँ मिलूंगा जी आपको। अबे जब माँ बाप आए हुए हैं गाँव से तो मिल क्यों ना रहा है? मम्मी जी क्या बताऊँ जी, मैंने एक और झूठ बोला हुआ है जी उनको। वो ये जी, मैंने उनको कहा है मैं यहाँ एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ जी, डॉक्टर गोपीनाथ गल्होत्रा बीडी, और मेरा अपना यहाँ अस्पताल भी है जी। साले ऐसा फालतू नर्सरी टाइप का झूठ क्यों बोला है तैने? क्या बताऊँ मम्मी जी, क्या है ना जी, मेरे बाबूजी का सपना था जी कि मैं एक डॉक्टर बनूं जी। मैं तो एक कंपाउंडर के लायक भी नहीं जी। बस एक दिन जी मैं घर से भाग गया और पुलिस में भर्ती हो गया जी। यहाँ तक जी मैं तो गांव वालों को भी नहीं बताया है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ जी, सब मरीजों का इलाज करता हूँ जी। सब गांव वाले मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं जी। भगवान उन सब लोगों की आत्मा को शांति दे जिनका इलाज तूने किया है गोपी। और मम्मी जी, जिस डॉक्टर के पास मैंने भेजा था ना जी उनको, बाबूजी को, उस डॉक्टर ने बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए जी। और बाबूजी ने उस डॉक्टर के साथ झगड़ा कर लिया जी, उसके 2-3 चपेटे भी मार दी डॉक्टर के। और बाबूजी ने कह दिया कि मेरा बेटा यहाँ बहुत बड़ा डॉक्टर है, जा मैं उससे इलाज करवा लूंगा जी। अब वो यहाँ आ रहे हैं जी मेरे पास। यहाँ आ रहे हैं? कहाँ? अरे अस्पताल में? कहाँ है अस्पताल? इसी बात की तो चिंता है मम्मी जी, अगर उनको पता चल गया मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उनका दिल टूट जाएगा जी। वो तो पहले दिल के मरीज हैं जी। मम्मी जी प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए मम्मी जी। अबे झूठ बोलने से पहले नहीं सोचा? अरे कम ऑन मैडम, अरे गोपी अपना आदमी है मैडम, उसकी मदद हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अबे कम ऑन काय का, और कहां से हो रहा है ये हमारा आदमी? अबे पैदा करा है मैंने इसे। 2 हमारे आदमी है, एक हमारा आदमी ऊँग रहा है ड्यूटी पे, एक डॉक्टर हो रहा है। अबे आइडिया आ रहा है तो दे, वरना ज्यादा जो है बैठे बैठे बात ना मिला। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च ना मक्खन आइडिया आ रहा है। थारी नाक में मिर्चा ठूस दूंगी फिर देगा आइडिया। जरा कोने में तो आइए मैडम। सुनिए, आइडिया कुछ ऐसा है कि क्यों ना हम इस पुलिस स्टेशन को कुछ वक्त के लिए एक अस्पताल में तब्दील कर दें। वाओ! चुप कर। सॉरी। न कर तो दे, पर इस काम के लिए जरा उस राज आर्यन इंस्पेक्टर को भी जो है मिलाना पड़ेगा अपने संग। उसकी कोऑपरेशन के बिना ना होगा कुछ भी। मैडम मैं हूं ना मैडम, मैं हूं। Just leave that to me. वाट? अरे वाट नहीं सर, खाट। सर बस 2-3 खाट आपके इस कैबिन में लगा देंगे और ये बन जाएगा डीलक्स रूम।
Shut up! तुमने सोच भी कैसे लिया कि इस आइडिया में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? अरे साथ नहीं सर, हाथ। सोचिए सर, सोचिए, अगर मैडम का हाथ आप अपने हाथों में चाहते हैं तो मैडम के दिमाग के चूल्हे में पके हुए इस आइडिया के शाही पनीर को आपको खाना ही होगा सर। स्वाद ले लेकर खाना होगा और वाह वाही भी करनी होगी सर। लेकिन गुलगुली, ये बात बात नहीं सर, जज्बात। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे सर तो मैडम के जज्बातों को ठेस पहुंचेगी सर। सर मैं तो कहता हूँ यही मौका है सर, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। ये मैडम पर एहसान कीजिए सर, यही चांस है सर, यही चांस है सर। बाकी आपकी मर्जी। मैं तो नहीं गुलगुले, डोंट वरी। जाओ जाके चंद्रमुखी जी से कह दो कि मैं उनके साथ हूं। सर एक बात कहूं सर? हाँ बोलो। सर आप जितने दिखते हैं ना सर, आप उतने नहीं, उससे कई ज्यादा हैं सर, कई ज्यादा। अच्छा, क्या? वो बाद में बताऊंगा सर। ओके, मैं जानता हूँ ये क्या कहने वाला था। शाना, मैं शाना हूं। अंकल, क्या आप 100 फीट की बिल्डिंग से ऊंचा कूद सकते हो? 100 फीट की बिल्डिंग से ऊंचा? पागल हो गया है क्या? इतना ऊंचा कोई नहीं कूद सकता। मैं कूद सकता हूँ। हो तो जरा कूद के दिखा। ये जो तू कूदा ये 100 फीट की बिल्डिंग से ऊंचा था? वो बिल्डिंग तो इतना भी नहीं कूद सकती। हाँ भी यार, स्मार के पेच कस दे। हाँ थोड़ा ऊपर को कर ले, थोड़ा सा। हाँ बस ठीक है। हाँ सेट है, बिल्कुल, वेरी गुड। ये लगो भी स्ट्रेचर भी आ गया। अरे वाह गुलगुले, वाह, शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत सारी प्रॉपर्टी आ गई ना। अरे सब कुछ यार। वेरी गुड। हाँ भाई। मम्मी जी देखो कितना अच्छा लग रहा पढ़ के, गोपी नर्सिंग होम। शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद जी। ओ, ज्यादा लाड़ में आने की जरूरत ना है। कहाँ है मम्मी डैडी, कब आ रहे हैं? बस जी थोड़ी देर में आते ही होंगे जी। सबके कपड़े आ गए जी, आगे सबके कपड़े आ गए। देखो जी, मैं बनूंगा यहाँ का हेड डॉक्टर, क्योंकि मैंने अपने बीजी बाबूजी को बोला है मैं यहाँ का बड़ा डॉक्टर हूँ। भाई डॉक्टर साहब, ये गुलगुले के लिए कौन सा जो है रोल, कौन सी नौकरी है आपने डिसाइड करी है? वार्ड बॉय। मैडम आई ऑब्जेक्ट टू दिस मैडम। अरे मुलायम सिंह गुलगुले और वार्ड बॉय? बेटा अभी तक तो डॉक्टर साहब ने जो है चारज संभाला ना है अस्पताल का, तो यो आलम है। भाई यो भी बताइए कि मन्ने कौन सी नौकरी, कौन सा डेजिग्नेशन मिलेगा मन्ने? मम्मी जी आप बनेंगी मेरी अस्पताल की नर्स, नर्स जूली। और मैं बीमार, जिसे नर्स की जरूरत है, नर्सिंग की जरूरत है, नर्सिंग। सर यो भी बताइए कि कौन सा पेशेंट बनना चाहेंगे आप, मतलब मेंटल पेशेंट की हाफ मेंटल? सेंटिमेंटल। दिल का पेशेंट, दिल का रोगी, हार्ट पेशेंट। ना अपने अपने रोल के हिसाब से कपड़े वगैरह पहन लो, आएंगे बुढ़ाऊ के माँ बाप आएंगे जरा। मैं इसी दिन के लिए आई थी हरियाणा से। मैं आइए सर आइए। ओह लग रहा है ना अस्पताल। या सर आपके लिए स्पेशल बेड है सर। वेयर इज माय सेपरेट रूम? सर आपकी डिमांड्स कुछ बढ़ती जा रही हैं सर। ये बेड है ना सर, लेटिए ना आप। ओहो, मिडिल क्लास। बी कंफर्टेबल। हाँ अच्छी तैयारी करी है तुम लोगों ने। हवलदार गायतोंडे तुम वहां लेट जाओ। और मात्रे, यार बिल्कुल मरीज लग नहीं रहा है। 1 मिनट। अब मरीज लग रहा है, अब तू यहाँ लेट जा, बस आराम से लेटा रहे। हाय पेशेंट। ओ गोपी, क्या लग रहा है डॉक्टर एकदम। लग रहा हो ना? अरे एकदम बड़ा डॉक्टर। ओ मैडम, क्या एकदम फटाका लग रही, मतलब अच्छी लग रही हैं। मम्मी जी मैं लगता हूँ ना फॉरेन का डॉक्टर जी।
अबे कितने भी गेटअप धर ले तू, पंजाब की सड़क पर जो है ट्रक ड्राइवर भी थारे से बेटर दिखते हैं, सोफिस्टिकेटेड। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और सर प्लीज आज जरा ओवर एक्टिंग ना करिएगा। आई एम अ नेचुरल एक्टर। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या ये हॉस्पिटल है? अबे मैं यहाँ नर्स हूँ, इंजेक्शन पकड़ के खड़ी हूँ, और यो डॉक्टर, यो पेशेंट, यो वार्ड बॉय है, यहाँ बेड लगे पड़े हैं, यो अस्पताल ना हो रहा तो क्या पुलिस स्टेशन है यो? नहीं लेकिन कल तो यहाँ पे चौकी थी ना। साले तू निकल ले यहाँ से वरना ऑपरेशन कर दूंगी, खड़े खड़े निकल। आपका आवाज भी मैंने कल सुना था शायद। हम कहीं ऐसे पहचान गए तुम? अरे यार डर मत। गोपी मेरा गोपी, गोपी गोपी गोपू मेरा छोटा। अरे गोपी नर्सिंग होम लिखा है वहाँ पर, पढ़ तो सही। अंग्रेजी नहीं आती जी। कोई बात नहीं, तेरे लिए तो तेरा गोपू ही है ना। आ जा। गोपू नहीं नहीं, बंद करिए हमिंग, मम्मी डैडी आर कमिंग, ओके बाय। कमाल है, अस्सी तुसी पिसी लस्सी एडा वड्डा नर्सिंग होम। गोपी गोपी पुत्र। ओ बाबूजी, 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। पैरी पहनना बाबूजी। जिंदा रहो पुत्र, पैरी पहनना बीजी। खुश रह, जिंदा रहे पुत्र। की गोपी, शहर में रोटी छोटी नहीं मिलती ते लस्सी नहीं मिलती। सूख के काटा हो गया मेरा सोना पुत्र, लो फूटे करम बिल्लो के। हाँ बेटा बात यह है कि एक्सक्यूज मी बाबूजी। पेशेंट चेक करेगा। सॉरी, यू आर नो मोर। गोपी पुत्र ये कान में पा ना। सॉरी सॉरी सॉरी। अब देख, या यू आर मोर, यू आर मोर। One injection. Two tablet. Then discharge. Okay? जी अपना गोपी कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है। पता है, सब समझ गया मैं। उसने बोला इंजेक्शन दे दिए हैं, टैबलेट दे दी हैं, कल डिस्चार्ज करा दूंगा। वाहे गुरु मेहर कितनी। नर्स, नर्स। मम्मी जी, नर्स जूली, कम हियर। नर्स सर ज्यादा जो है एक्टिंग ना करिए, हमारा जो है इलाज करने का स्टाइल पता है फिर आपको। इलाज तो करना ही पड़ेगा, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। डॉक्टर, ओह यस, ये पेशेंट बहुत वायलेंट हो रहा है, व्हाई डोंट यू काम हिम डाउन? आई एम कमिंग। How are you feeling? Okay? या Okay, okay. ओके। देखिया साडा गोपी कितना बड़ा डॉक्टर हो गया है। भाई गुरु देखा, मरीज का कान मुड़ड़ा नहीं कि मरीज ठीक होया ही नहीं, फूटे करम बिल्लो के। आखिर पुत्र किसका है? मेरा पुत्र है ना, भूल गई है तू? Fine.
वो पिंड में जब हमारी भैंस दूध नहीं देती थी ना तो मैं भैंस का कान मरोड़ता था, वो दूध दे देती थी। सीधी पिसी लस्सी। भी ग्रेट हो। बड़ बॉय, बड़ बॉय जी क्या बदतमीजी है ये? मैडम, ये गोपी का बच्चा कुछ ज्यादा कर रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये। बर्दाश्त करो। जूली, तुम इसके कान में क्या खुशबू कर रही हो? अगर दोबारा ऐसे देख लिया मैं नौकरी से निकाल दूंगा। ओके? बड़ बॉय, हाँ बोल गोपी। मतलब कहिए डॉक्टर साहब। बाऊजी और बीजी का डीलक्स रूम में रहने का इंतजाम कर दिया ना? ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ, इंतजाम हो गया है। गोपी गोपी इधर आ पुत्र, इधर आ पुत्र, इधर आ मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा पुत्र। वाह वाह, तेरा रोब देख के, तेरा टॉर देख के मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा इम्प्रेस हूँ। मेरा दिल जो है ना आज हैप्पी सिंह के गार्डन की तरह बाग बाग हो गया है। बिल्कुल बहुत खुश हूँ मैं। बाऊजी, ऑल योर विशेस। बेटा बचपन से मेरी तमन्ना थी, मतलब तेरे बचपन से मेरी तमन्ना थी कि तेरा अपना बहुत बड़ा नर्सिंग होम हो, जो आज हो गया है। बड़ बॉय, हाँ बोल गोपी। मेरा मतलब कहिए सर। नहीं बड़ बॉय, बीजी और बाऊजी को इनके डीलक्स रूम में ले जाओ। जी डॉक्टर साहब जी, तैयार है, रूम तैयार है। खुश रहे पुत्र, खुश बार रहे। बार गोपी क्यों बोलता है तेरे को? आइए गोपी पुत्र देखो तेरा नौकर कितना हट्टा कट्टा खाएगा कुछ। आइए। एक तो इस साले के चक्कर में पुलिस चौकी को जो है ना ये बना रखा हमने अस्पताल। नाटक कंपनी नौटंकी वाले हो रहे हैं हम। ऊपर से जो है घने लाड़ में आ रहा है, नौकरी से निकाल दूंगा जूली नर्स। सॉरी, चुप कर। जरा जज्बाती हो गया था जी। अरे जब तक इसके माँ बाप आ रहे हैं जरा सैर करके, तब तक चौकी के भी काम कर लो जरा। सर वो फाइल देख लीजिएगा जो मैंने कही थी। जरा FIR के केसेस देख लो। जी मैडम। मैं राउंड अप मार के आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं है ना बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये पुलिस स्टेशन है, ये हॉस्पिटल है कि ये क्या है। अबे यो एक जू है, यो है हिप्पोपोटामस, यो है लंगूर, यो डायनासोर हो रहा है जिसने अब तक एक्सटिंक्ट हो लेना चाहिए था, लेकिन चमरघित सा लुढ़क के नहीं दे रहा। और मैं जिराफ हो रही हूँ। अबे क्यों निकल रहा है घर से यार? एसी में बैठ, हवा का क्यों कंफ्यूजन में मर रहा है? निकलती। अरे कौन है यार? इसका करवाओ जरा इनकाउंटर, इसको ठोक डालो साले को, घना इरिटेट कर रखा। ये क्या हो रहा? ये सब क्या है चंद्रमुखी जी? सर आप यहाँ? हाँ मैं। ये आदमी मेरे पास आया था, उसने मुझे बताया कि आप लोगों ने पुलिस स्टेशन को हॉस्पिटल बना दिया। क्यों? सर आप इसकी बात का विश्वास कर रहे हैं? सर क्यों? सर कौन है ये है कौन? हु इज? ये मेरी बीवी का फर्स्ट कजन है, मेरा कजन साला, और मैं इसका कजन जीजा। अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा? कजिन जीजा जी। बिहेव। तो इंस्पेक्टर आर्यन, आप भी इसमें शामिल हैं? हाँ, वो मैं एक्चुअली सर। शट अप! मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सर लेट मी एक्सप्लेन। सर ऐसा है ना, ये जो गोपी है ना सर, इसके आ रखे पेरेंट्स। तो सर इसके बूढ़े माँ बाप है और इसने साले ने उनसे झूठ कह रखा है कि यो हवलदार ना है बल्कि एक डॉक्टर है। सर वो इसलिए है क्योंकि जो है इसके डैडी का जो है ड्रीम था कि लौंडा बड़ा होके डॉक्टर बने। अब सर इस उम्र में अगर उनको यो पता लग गई कि बेटे ने झूठ कही थी और इतने साल झूठ बोल के रखा, तो सर वो कल के जाते हो सकता है आज ही निकल लें। तो सर फॉर इंसानियत के नाते हमने जो है इसकी हेल्प करी है सर। लेकिन इस बार तो माफ कर देता हूं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? नो सर। ओके। कजिन जीजा जी किधर? बच गए मैडम, बच गए।
अच्छा वो कमिश्नर साहब गोपी के माँ बाप के सामने नहीं आए। हाँ भैया, वरना जो है अंकल जी को पता लग जाता कि जो निकम्मा लौंडा हमने पैदा करा है साला, वो डॉक्टर तो दूर की बात है, ढंग का हवलदार भी ना है। मतलब इतना बेवकूफ यूजलेस किस्म का लौंडा है कि भैया 40 साल से एक ही पोस्ट पे अंडे दे रहा है, कतई अखबार पढ़ रहा है, एक बार भी जो है प्रमोशन ना हुई ससुरे की। बिल्कुल ही वाहियात। और क्या हो गया, भूख लगी है? अबे जब माँ बाप आए हुए हैं गांव से तो मिल क्यों ना रहा है? मम्मी जी क्या बताऊं जी, मैंने एक और झूठ बोला हुआ है जी उनको। वो ये जी, मैंने उनको कहा है मैं यहाँ एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ जी, डॉक्टर गोपीनाथ गल्होत्रा बीडी। अब वो यहाँ आ रहे हैं जी मेरे पास। यहाँ आ रहे हैं? कहाँ? अरे अस्पताल में? कहाँ है अस्पताल? आइडिया कुछ ऐसा है कि क्यों ना हम इस पुलिस स्टेशन को कुछ वक्त के लिए एक अस्पताल में तब्दील कर दें। वाओ! चुप कर। डॉक्टर, ओह यस, ये पेशेंट बहुत वायलेंट हो रहा है, व्हाई डोंट यू काम हिम डाउन? आई एम कमिंग। हाउ आर यू फीलिंग? ओके? या ओके ओके। गोपी गोपी इधर आ पुत्र, इधर आ पुत्र, इधर आ मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा पुत्र। वाह वाह, तेरा रोब देख के, तेरा टॉर देख के मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा इम्प्रेस हूँ। अच्छा वो कमिश्नर साहब गोपी के माँ बाप के सामने नहीं आए। हाँ भैया, वरना जो है अंकल जी को पता लग जाता कि जो निकम्मा लौंडा हमने पैदा करा है साला, वो डॉक्टर तो दूर की बात है, ढंग का हवलदार भी ना है। क्या हो गया, भूख लगी है? सुन लिया मैंने बेटा। बेटा एक बार कह दो कि मेरा बेटा गोपी हवलदार नहीं, एक डॉक्टर है। एक बार कह दो कि मेरा बच्चा डॉक्टर है। और एक बार कह दो कि ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि एक नर्सिंग होम है, गोपी नर्सिंग होम। एक बार कह दो। यो सब झूठ ना है अंकल जी, यो सब सच है। आपका बेटा हवलदार है, कोई डॉक्टर ना है। और यो एक पुलिस चौकी है, ना कि कोई अस्पताल। और इस चौकी में हम सब काम करते हैं। क्या? हे जी सुन रहे हो कि ये क्या रही है? ये हे जी सुनो। बाबूजी, बाबूजी को क्या हो गया? मैनू लगता है गोपी पुत्र इन्हें सदमा लग गया है। नहीं, ये
जब भी सदमे में होते हैं ना तो ऐसे ही हो जाते हैं। एक बारी ना गोपी पुत्र, इन्होंने गांव में सांप को रस्सी समझ के पकड़ लिया था, तब भी ऐसे ही हो गए थे, फुटे करम बिल्लो के। बीजी, लगता है मेरी बात सुनकर बॉडी सुन्न हो गए हैं। मुझे जिस बात का डर था वही हुई। मैडम कुछ कीजिए ना प्लीज। गोपी पुत्र इथे आ। क्यों बता गोपी पुत्र, तू डॉक्टर क्यों नहीं बना? बीजी, मैंने कोशिश की थी। मैं एक मेडिकल कॉलेज में गया भी था, लेकिन थकान के मारे वहां जाके मुझे नींद आ गई और वो कॉलेज वाले मुझे डेड बॉडी समझकर ऑपरेशन थिएटर में प्रैक्टिकल करने के लिए ले गए। वो तो रब का शुक्र है मुझे जल्दी होश आ गया, नहीं तो मुझे पूरा उधेड़ देते। तब से मैं इतना डर गया कि मैं बस यही सोच लिया मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, ऊपर से इतनी पढ़ाई। यार बड़ी मेहर की थी। गोपी पुत्र इथे आ। तो पुलिस वाला क्यों बन गया? तेनू तो पता ही हैगा कि एक बार पुलिस वाले तेरे बाबूजी को पकड़ के ले गए थे, तो जाके उन्होंने इतनी सुताई करी, इनकी इतनी सुताई करी, तब से इनके मन में नफरत बैठ गई है पुलिस वालों के लिए। और तू ले दे के पुलिस वाला ही बन गया, फुटे करम बिल्लो के। अरे आंटी, ना यो बेड टाइम स्टोरीज आपस में एक दूसरे को बाद में सुना लेना। अपने मियाँ ने देख लो क्या हो गया, कैसे सही होंगे हो। हाँ ठीक कह रही हो पुत्र, इन्हें ना बचपन से ही ना नाच गाने का बड़ा शौक है। अगर कोई जवान कुड़ी इनके सामने पकड़ा पाएगी ना तो मैनू लगता है ये होश में आ सकते हैं। हाँ तो करेगी यार, नाचेगी सोनी कुड़ी, आज नाचेगी थाने में। अच्छा, कौन करेगी? हाँ, आप। मैं? इस चौकी में सबसे बेटर डांसर आप हो रहे हैं। सॉरी नहीं सॉरी, गुलगुले इज टैलेंटेड। अरे सर, आई हैव अ लिवर प्रॉब्लम सर। और सर इस जो है प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में आप बहस कर रहे हैं, हमारी बात ना मानेंगे। मैं मानूंगा लेकिन आप होगी ना वहां? हाँ? सर यहाँ एक आदमी ऑलमोस्ट निमट गया है और आपको अभी भी चकल्ला सूझ रही है। नहीं मैं ऑफिशियली पूछ रहा हूँ आपको, आपका होना जरूरी है। अरे मैं कहाँ जाऊंगी सर, होंगी मैं वहीं होंगी। तो फिर ठीक है, देख लो रात को बांगड़ा। यार अब्बा, गोपी पुत्र ऐथे आ पुत्र। की कितना बीजी, ठीक है। मम्मी जी, ये क्या हो गया मेरे बाबूजी को? ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल वेजिटेबल हो गए हैं, कटहल की तरह। गोपी यार, अरे सर कैसे उछल के नाचे, कूद के भांगड़ा किया सर ने, लेकिन तेरे पिताजी भी कोई असर ही नहीं हुआ यार। अब हाँ, मैंने क्यों झूठ बोला ना कोई कसर अभी भी रह गई हो तो दो चार झूठ और बोल ले। वैसे मैडम, आपके भी सच बोलने का कोई फायदा हुआ नहीं। हुई। आपके सच की वजह से ये अंकल ऐसे हो गए हैं। मैडम से तमीज से बात करो, समझे? चंद्रमुखी जी ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। बहस मत करो, यो सोचो करना क्या है। अरे अच्छा तो ये होता चंद्रमुखी जी कि वो डॉक्टर गोपी के फादर का इलाज कर देता, ये नौबत ही नहीं आती। अबे तो एक डॉक्टर ना संभल रहा है हमसे। अरे डॉक्टर ने बुलवाओ। ए!
यहाँ के मामू। नाम पिंकी। अबे किस एंगल से पिंकी हो रहा है साले? एक्सक्यूज मी, माई नेम इज पिंकी, पिंकी इंजेक्शन। और मैं इनकी सिस्टर हूँ। मेरी नहीं, मेरे हॉस्पिटल की सिस्टर यानी कि नर्स। ज्यादा नरसिया मत, नाम बोल अपना। डॉक्टर डब्लू डांसर। डॉक्टर या डांसर? एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं डांसर बनना चाहता था, लेकिन मैं अपने फादर के कहने पर डॉक्टर बन गया और मैंने उनका सपना पूरा कर दिया। सुन लिया भाई? हाँ भाई, तू ही है वो डॉक्टर जिसने गोपी के डैडी का इलाज करने से मना कर दिया साहब? हाँ जरूर, उनके पास इलाज के पूरे पैसे नहीं रहे होंगे, है ना पिंकी इंजेक्शन? यस, क्योंकि डॉक्टर डब्लू डांसर तब तक किसी का इलाज नहीं करते जब तक कि उसके पास पूरे पैसे ना हो, है ना डॉक्टर? कम ऑन। शाबाश, वेरी गुड। भाई पैसा तो अब भी ना है, लेकिन इलाज करेगा तू। डॉक्टर डब्लू डांसर का सिर्फ एक ही उसूल है, पूरा पैसा नहीं तो दवाई नहीं, और वैसे भी मैं बहुत बिजी डॉक्टर हूँ। या अबे बड़े बड़े बीजी आके जो है हमारे सामने इजी हो जावे हैं, समझा तू? तो आप मुझे धमकी दे रही हैं डॉक्टर डब्लू डांसर को? क्यों पिंकी इंजेक्शन? यस डॉक्टर, अरे देश विदेश में जिनकी धूम है, चारों तरफ बूम है, जिनके हॉस्पिटल में खाली एक नहीं रूम है, उस डॉक्टर डब्लू को धमकी? अब इनके डैडी पूरा तो क्या, पूरे से ज्यादा पैसा भी देंगे तो भी मैं उनका इलाज नहीं करूंगा। या कम ऑन। भाई इज दिस अ चैलेंज? साउंड्स लाइक वन टू मी। तो सही है बेटा, ऐसा है कि एक फूटी कौड़ी लिए बगैर इसके बाप का इलाज होगा और तू करेगा वो इलाज। अच्छा, इस बात पे मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा। ऐसा ना हुआ तो मैं इंस्पेक्टर ही छोड़ दूंगी। अरे मैडम, क्या लपाड़पंती की बात कर रही हैं? अरे मतलब मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? परसों के दिन गोपी के डैडी थारे अस्पताल में भर्ती होंगे, तू उनका चेकअप करेगा, उनका ऑपरेशन करेगा, एक हफ्ते बाद उन्हें डिस्चार्ज करेगा विथ रेड रोजेस, और उसके बाद अगर अंकल जी का मूड भी खराब हुआ ना तो साले थारी जिम्मेवारी से। यस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर डब्लू डांसर की पहुंच बहुत ऊपर तक है। कम ऑन। डॉक्टर, वो मम्मी जी ये क्या कर दिया? ये तो चिढ़ के चला गया। हाँ मैडम, और मैंने भी पता किया, इस डॉक्टर की पहुंच सचमुच बहुत ऊपर तक है। भाई अगर इसकी पहुंच इतनी ऊपर तक हो रही है तो क्यों ना इस साले के हाथों से किसी को ऊपर पहुंचवा दिया जाए? हैं? गोपी, तुझे पक्का पता है कि वो डॉक्टर की गाड़ी इसी रास्ते से गुजरती है? हाँ यार गुलगुले, मैंने पूरा पता कर लिया है, इसी रास्ते से गुजरता है। आ रही है। लगता है हमारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया। चलो उतर के देखते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। Oh my God! गोपी, हाँ जी मम्मी जी। बुलवाओ यार, डॉक्टर साहब ने पेश करो। गुलगुले, चलो डॉक्टर साहब, आइए आइए, ये रहे। ओहो डॉक्टर साहब, भाई यो के हालत बना रखी है, हाथ में हथकड़ी, और सुना है कि भाई कल रात भी हवालात में काटी से। और पूरी रात हवालात में मैंने जो इनकी खातिर की है मैडम, उसके बारे में मैं क्या बताऊं? क्या बताऊं मैडम? भाई क्या बात कर रहा है? इनकी पहुंच तो घनी ऊपर तक थी। मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए मैडम। ऐसे कैसे छोड़ दें, अभी तो दफाएं लगेंगी।
क्यों भाई गोपी? हाँ जी मम्मी जी। मम्मी जी, इस पे एक तो हिट एंड रन का केस बनेगा, दूसरा दफा 302 भी लगूगी। वो क्यों? वो यूं कि जिस आदमी को तुमने अपनी गाड़ी से ठोका वो बेचारा मर गया। और जो आदमी मर गया वो इस शहर के मशहूर गुंडे कातिल पप्पू का भाई था। और भाई यो जो है थारी नर्स, क्या नाम रहा थारा? पिंकी इंजेक्शन। हाँ, यो पिंकी इंजेक्शन सरकारी गवाह बन गई। पिंकी, सॉरी डॉक्टर। अब तो सजा मिलेगी अच्छी खासी, इनको तो होके रहेगी फांसी। ओके बाय। और भाई फांसी अगर ना भी हुई तो वो कातिल पप्पू जो है तेने निपटा देगा। तो यानी कि हसर तो सेम ही होने वाला है थारा। ओह मैडम, मैडम मुझे बचा लीजिए। मैडम आप जो कहेंगी वो मैं करने को तैयार हूँ मैडम। भाई बचाने के तो 10 करोड़ लगेंगे। 10 करोड़? अरे मैडम इतने पैसे मेरे पास कहाँ हैं? मैं आपको 1 करोड़ दे सकता हूँ बस। भाई लेकिन उसूल तो थारा ही है कि भाई अगर पूरा पैसा नहीं तो दवाई नहीं। तो सिमिलरली हमारा भी उसूल है कि पूरा पैसा नहीं तो रिहाई नहीं। मैडम मेरी जान का सवाल है। अबे तो थारी जिंदगी जिंदगी और बाकियों की कॉमेडी है न, वो भी गोपी के बाप की जिंदगी का सवाल था। मैं समझ गया मैडम, मैं समझ गया मैडम। मैडम अब तक मैंने जो गलती की है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मैडम, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। देखिए मैं उनके डैडी का इलाज बिल्कुल फ्री में करूंगा और उनको जो भी कुछ तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मैडम, माफी चाहता हूँ। बेटा और एक बात यो भी याद रख कि डॉक्टर को जो है ना लोग भगवान मानते हैं। तो जरा लोगों को डिनायल में रहने दो, जो है लोगों के दिल तोड़ने की जरूरत ना है कोई। जी मैडम। भाई वाह, भाई वाह। वैसा का वैसा ही है अब तक। अरे नमस्ते अंकल जी, वेलकम बैक। नमस्ते जी, नमस्ते। मैडम ये पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। मैंने इनके तन का इलाज किया और आपने मेरे मन का। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से मेरी बॉजी की जान बच गई जी। आपका ये एहसान में। अबे यार कतई निरूपा रॉय होने की जरूरत ना है। भाई थारे बाबूजी मारे बाबूजी। और वैसे भी खुशी की बात तो यो है कि अंकल जी सही हो गए हैं। और तेने किस खुशी में जो है वर्दी ना पहनी? बाप के सामने ज्यादा लाड़ में आ रहा है तू। अरे यार गोपी, अब तो तेरे पिताजी को पता भी चल गया है कि तू एक हवलदार है, कोई डॉक्टर नहीं। तो वर्दी पहन यार। वर्दी क्यों नहीं पहन रहा? क्योंकि मैं पुलिस की नौकरी छोड़ रहा हूं। क्या बात कर रहा है यार गोपी, तू पागल हो गया है क्या? मम्मी जी ये रहा मेरा इस्तीफा। मैं कल से ही मेडिकल की तैयारी करूंगा और एक डॉक्टर बनके अपने बॉजी का सपना पूरा करूंगा। डॉक्टर गोपीनाथ गंडोत्रा। एक दूंगा उल्टे हाथ से तेरे कान के नीचे ऐसी तुसी पिसी लस्सी। तू बनेगा डॉक्टर और तू पढ़ाई में 1 नंबर का फसाडी था। डॉक्टर क्या, तू कंपाउंडर बनने के काबिल भी नहीं है। और फिर गोपी पुत्र मुझे तो एहसास हो गया अब यहाँ पर आने के बाद कि आदमी डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने कि हवलदार बने या कारपेंटर बने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आदमी इंसान अच्छा होना चाहिए, जो तेरे साथियों ने तेरे को बना दिया है, समझे? अब तो अपनी वर्दी पहन और पुलिस में रह के देश की सेवा कर। ठीक कह रहे हैं तेरे बाबूजी गोपी। वो क्या है ना मैडम जी, मेरा ना गोपी पुत्र उम्र में बड़ा हो गया है, दिमाग से अभी भी बच्चा ही है ये। हम तो जा रहे हैं, तुसी इसका ख्याल रखना, फुट्टे करम बिल्लो के। अरे आंटी तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे बेटे का घना ख्याल रखा है मैंने। यो तो मन नहीं मम्मी कवे है यो। अच्छा जी, तो हम लोग निकलते हैं बहन जी। फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी सेहत को तंदुरुस्त कर दिया। चलो जी, चलो बॉजी, आपको मैं स्टेशन तक छोड़ाता हूँ। तेरे को समझाया नहीं अभी, तू अपनी वर्दी पहन और ड्यूटी पे लग, हम चले जाएंगे अपने आप। चलिए अंकल जी, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, वो भी पुलिस जीप में। क्यों गुलगुले? हाँ चलिए चलिए। वैसे मुझे पता है स्टेशन के बाहर बड़ा अच्छा ढाबा है जहाँ पर हम सारे अस्सी तुसी पीसी लस्सी। अच्छा गोपी पुत्र ख्याल रखना अपना। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी,
थैंक यू वेरी मच। हेलो, ओहो महाराज, हाँ जी पैरी बहन जी, की हाल चाल है? हाँ हाँ, अच्छा है की ठीक है, चलो कोई गल नहीं, तुसी आ जाओ आ जाओ, है आ जाओ आ जाओ, हाँ हाँ ठीक है जी, ओके जी ओके। मम्मी जी वो ना, बोल। ओ लुधियाना से ना मेरे नाना जी का फोन था जी, मैंने उनको कह रखा जी मैं यहाँ बहुत बड़ा वकील हूँ जी। तो वो ये एक केस के सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं जी। हाय क्यों ना हम कुछ दिन के लिए इस पुलिस स्टेशन को कोर्ट कचहरी बना दें।